डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खटीमा में सीएम धामी ने खेती की, कृषि कार्यों में सहभागिता की, किसानों को किया सलाम। कहा अन्नदाता है देश खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ। चंपावत में आदर्श चंपावत को मिलेगी नई उड़ान, गांव-गांव बनेगा ओपन जिम। खेल क्रांति के लिए 1.20 करोड़ मंजूर। भवाली में कैंची धाम का स्थापना दिवस, श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में लगा तांता, विशेष शटल सेवा संचालित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के खटीमा में नगला तराई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत में कृषि कार्यों में सहभागिता की। खेत की जुताई और खाद डालते हुए किसानों के अथक परिश्रम, समर्पण और त्याग को निकटता से अनुभव किया। इस दौरान जीवन के वे सरल, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी दिन भी स्मृतियों में दोबारा जीवंत हो उठे। धामी ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान केवल देश की खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन मूल्यों के सच्चे संवाहक भी हैं। इसी कड़ी में वो पूर्णागिरि मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई करते हुए नजर आए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी उन्होंने किया। साथ ही में कृषि कार्यों में उन्होंने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी नागरिक अपने घर, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लें तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। खबरों का रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को अब नई रफ्तार मिल रही है। चंपावत के गांव में खेल और फिटनेस की क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जिला योजना के तहत खेल अवसंरचना विकास के लिए 1,20,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से गांव-गांव में आधुनिक ओपन जिम बनेंगे जो युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 50 से ज्यादा नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजना का मकसद युवाओं को खेल से जोड़ना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है। चंपावत की 52 ग्राम पंचायतों में आधुनिक ओपन जिम लगाए जाएंगे। इससे पास के गांवों को फायदा भी मिलेगा। हर ओपन जिम पर करीब 1.70 से 1.85 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे ग्रामीणों को मुफ्त व्यायाम सुविधा मिल सके। बनबसा क्षेत्र में 28.50 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक व्यायामशाला भी बनेगी, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। साथ ही मौजूदा व्यायामशालाओं की मरम्मत, उपकरण और स्टाफ के मानदेय के लिए भी बजट रखा गया है। प्रशासन के मुताबिक सभी योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और जनता दरबार में मिली मांगों के आधार पर बनी है। अधिकारियों को कम समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरा काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब देखना होगा कि ये योजनाएं तय समय सीमा से पूरी होकर युवाओं तक असल लाभ कब तक पहुंचाती हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जहां चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम के जरिए जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की नई तस्वीर बन रही है। मुख्य विकास अधिकारी गणेश खाती ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बार गांव दुरदरा समेत दूर दराज के गांव से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और बाकी जटिल मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्देश और जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में नियमित रूप से हो रहा है ताकि आम लोगों की समस्याएं तुरंत सुलझ सकें। पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले शिकायत निपटने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब सुनवाई तेज हो गई है। प्रशासन के सीधे संवाद से लोगों का भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से जनता मिलन में भीड़ बढ़ रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये लगातार कार्यक्रम चलाया जाता है। सोमवार के दिन इसका नियत किया गया है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जितने भी उनकी समस्याएं होती हैं यथासंभव उनको यहीं पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है और जो समस्याएं देर में समय लगने की संभावना जिसमें होती है उसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है और लगातार जिलाधिकारी महोदय इसका अनुसरण करते रहते हैं और कितने समस्याएं हमारी आई और कितनी हमारी पेंडिंग है। मैं चंपावत जिलाधिकारी महोदय एवं सीडीओ साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी समस्या लेकर के आया था, खनन संबंधी समस्या, जिसमें रात दिन हमारी नाव जमीन के समीप जो है खनन किया जा रहा है, नाव जमीन को भी ध्वस्त किया जा रहा है, जेसीबी मशीनें लगाई जा रही हैं। इस संबंध में अवगत कराने आया था, जो कि सीडीओ साहब ने तुरंत निस्तारण किया इसका। ऐसा है कि हमारे यहाँ पेयजल हर घर नल हर घर जल वाली योजना चली थी, जिसमें 6 महीने से कोई कार्य नहीं हुआ था। हमने इससे पहले भी इसमें शिकायत दर्ज की थी, तो उस समय भी आश्वासन ये सीडीओ साहब ने इसमें हमें संज्ञान लेकर के आश्वासन दिया था और जगह भी नियुक्त की थी, लेकिन 6 महीने तक फिर कहीं कार्य नहीं हुआ। तो आज आए हैं तो हमें पुनः विभाग और सीडीओ साहब के द्वारा आश्वस्त किया गया है। क्या लगता है कि आपका जो परेशानी है वो समय रहते पूर्ण हो जाएगी? देखो आशा तो है, अगर आशा नहीं होगी तो फिर आएंगे। अगली खबर, उत्तराखंड के चंपावत में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हो गई है। जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी और पुख्ता इंतजामों के बीच हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। रविवार को जनपद चंपावत में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में जुटा था। जनपद मुख्यालय चंपावत में 4 और लोहाघाट में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी 10 केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रशासन द्वारा समय रहते सुनिश्चित किया गया। परीक्षा आंकड़ों के अनुसार कुल 3,417 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,151 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, जबकि 1,266 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार जिले में 62.95% उपस्थित रहे और 37.05% अनुपस्थिति दर्ज कराई गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने बिना किसी व्यवधान के परीक्षा दी और पूरी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने परीक्षा के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही और प्रशासनिक समन्वय के चलते परीक्षा कहीं भी किसी अव्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चंपावत से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां आगामी मॉनसून और पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के सख्त निर्देशों के बाद जनपद की सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कहीं मलबा हटाया जा रहा है तो कहीं नालियों और कलवर्ट की सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनपद में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी मॉनसून और पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सड़कों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत में UUSDA द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। हालांकि कई स्थानों पर बरसात, पहाड़ी भूगोल और संकरे मार्गों के कारण कार्य की गति प्रभावित होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ क्षेत्र में काम अपेक्षाकृत तेजी से पूरे भी किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर सड़कें खोदने के बाद कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे आमजन को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर बारिश के मौसम में कीचड़, फिसलन और संकरी सड़कों के चलते स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। कुछ लोगों ने कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए काम तेजी में लाने की मांग की है। इसी विषय को लेकर जब UUSDA के परियोजना प्रबंधक अंकित आर्य से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, लगातार बारिश और कई स्थानों पर मार्गों का अत्यधिक संकरा होना कार्य को प्रभावित कर रहा है।
फिर भी टीम पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है ताकि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। परियोजना प्रबंधक ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार अब तक जनता का सहयोग मिला है, उसी प्रकार आगे भी सहयोग और धैर्य बनाए रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, मैं इसमें अवगत कराना चाहूंगा कि यूयूएचए द्वारा समस्त मुख्य मार्गों पे जो भी पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे, उसमें फिलहाल बॉक्स कटिंग करके जीएसबी और सोलिंग मटेरियल तैयार कर बिटुमेन का कार्य किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि बरसात से पूर्व समस्त सड़कें जो कि कार्य योजना से या पाइप डाले जाने से प्रभावित हुई है, उनको बरसात से पूर्व बिटुमेन करके एटलीस्ट उनको सुगम्य बना लिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ एक दो वीडियोस हमारे कार्य के संबंध में अवगत कराए गए थे, जिसमें नागनाथ मंदिर से बालेश्वर वार्ड की तरफ वाले रास्ते में कार्य के लेकर के कुछ समस्याएं उससे अवगत कराया गया था। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि नागनाथ मंदिर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने एवं सड़क पुनर्निर्माण के कार्य के उपरांत ही इस कार्य को लगभग 400 मीटर की लेंथ में दिनांक ये 12 जून से ही प्रारंभ किया गया है। तो मात्र 3 दिन से ही ये काम गतिमान है और आज जहाँ तक है संभवतः इसको आज दिनांक 15 जून के लगभग यह कार्य जो है पूर्ण कर लिया भी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर रानीखेत में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास पहल हुई। जिला पंचायत सदस्य दीपक कन्नू साह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कुमाली और पाकसा में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। दीपक कन्नू साह ने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये उसी दिशा में एक छोटा प्रयास है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत बनाने में सभी अपना योगदान दें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी के बाला हिसार रोड पर देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा होने से हड़कंप मच गया। सामने आ रहे वाहन को रास्ता देने के दौरान बैक की जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार सुनाई देने लगी। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। खाई में गिरी वैगनार कार के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार 3 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हादसा वाहन को बैक करते समय नियंत्रण खोने के कारण हुआ। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है और सभी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मसूरी सीओ जगदीश पंत ने बताया कि बाला हिसार रोड पर एक वाहन बैक करते समय अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वाहन में 4 पर्यटक सवार थे, जिनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अगली खबर, विश्व प्रसिद्ध श्री कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर रविवार सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में तांता लगा रहा। बाबा नीम करौली बाबा के दर्शन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन के अनुसार देर रात तक लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। मैदानी क्षेत्रों से आने वाले भक्तों के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रोडवे स्टेशन से विशेष शटल सेवा संचालित की गई। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से शटल वाहनों की व्यवस्था रही। प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। 800 से ज़्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें शटल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। आप सभी को कैंची धाम स्थापना दिवस का पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख पा रहे हैं कि हमारा विगत 3-4 दिन से जो मेहनत चल रहा था, आज जिसमें स्टिकर सिस्टम हो गया और हेवी वाहनों को रोकने का हो गया, संपूर्ण जनपद में नैनीताल में
आप लोगों की सहयोग से हेवी वाहनों को टोटल बैन कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज अभी हल्द्वानी से चलता है वो निश्चित रूप से मात्र 1 घंटे के अंदर इस बैरियर पे पहुंच सकता है। आपको देख पा रहे हैं हमारे पीछे लगातार शटल सर्विसेज चल रहा है, हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं। सुबह 5 बजे ही लगभग जो है 15-20 हजार से भी ज्यादा पब्लिक वहां पर थी और जो है बिना रोक टोक का बाबा की धाम तक पहुंच सकते हैं। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बग्घा चौवन में साल 12 विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का छोलिया एवं थारू सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों तथा पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश हित में अनेक ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनसे भारत आज विश्व में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों की शुरुआत की। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिससे बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित हुए हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।